हाँ जी दोस्तों, भाइयों बहनों, वेलकम अगेन। कल एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा था बच्चों कि किसी भी सेट के ऊपर मान लो 1 2 3 था या 1 2 3 4, सिर्फ एक ये वाली रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। नो डाउट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चों के जवाब आए। अगेन द मिक्स रिएक्शन था कि कोई ट्रांजिटिव कह रहा था और कोई नहीं कह रहा था। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरा फर्ज है। मुझे पता है कि इस कॉन्सेप्ट से टाइम खराब होगा, पर मैं उसको खराब ना बोल के आपके लिए एक नॉलेज बिल्डअप होगी। बेटा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब कई बच्चे इस बात का विरोध करेंगे, ऐसे कैसे है सर? घबराइए मत, सुनिए। रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होती? जब आपको कहा था ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, तो ए का सी के साथ होना मस्ट है। अगर इसके अंदर ऐसे दो जोड़े पड़े ही नहीं है जिसमें ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ, तो आप मेरे से ए का सी के साथ कैसे मांग रहे हो? इसको छोड़ो, यहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 1 2 2 3 1 4 और 1 3। सिर्फ इस रिलेशन पे पहले देखो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। भाइयों बहनों, चेक करने का तरीका क्या होता है एक बार फिर सुन लो। एक बार फिर हर एलिमेंट के लिए चेक करना होता है हमारे को। मैंने कहा 1 का रिलेशन 2 के साथ है, अब 2 का किसी के साथ है तो आ जाओ। ये बोला मेरा है जी, जैसे रिंग में कहते हैं ना भाई, हाथ लिया है कोई पहलवान, आ जाओ भाई। तो ये बोला भाई 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी के साथ है तो आ जाओ। ये कहता है जी मेरा है 1 का 2 से, 2 का 3 से, मैंने इसको क्या दे दिया 1 3। इसका मुंह बंद हो गया इसके लिए ट्रांजिटिव। मैंने कहा भाई अब 2 से शुरू होने वाला है कोई तो आ जाओ, कोई और था ही नहीं। इट मींस ये विनर हो चुका है। अब आ जाओ, इसको देखो। मैंने क्या कहा, 2 का 3 के साथ है। अब 3 से शुरू होने वाला कोई है? जब दोस्तों कोई है ही नहीं तो विनर है ना। अगर रेस में कोई मोहित बत्रा अकेला मान लो दौड़ रहा है तो विनर होगा ही होगा, या कोई भी लगा लो यार। कोई है ही नहीं इसके साथ कॉम्पिटिटर, क्योंकि 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। 2 का 3 से तो 3 का आगे विनर है जी। अगले पे आ जाओ, 1 का 4 से है, 4 का किसी से है ही नहीं, अकेला है जी, विनर है। इसके लिए आप इसको क्यों कह रहे हो विनर है? कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब आ जाओ 1 का 3 से। भाई 3 से शुरू होने वाला कोई है तो बता दो। पूरे सेट में 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं था, इसका मतलब ये भी विनर है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव है, सबका चेक करने के बाद। 2 3 अकेला था, कोई टेंशन नहीं थी। 1 4 अकेला था, कोई टेंशन नहीं थी। समझ गए? इसी प्रकार 1 का 3 के साथ है, इसमें आ जाओ वापिस। कोई और है तो आ जाओ भाई, है ही नहीं कोई, है ही नहीं तो विनर है। विनर है तो चौड़ा होकर कहेगा भाई ट्रांजिटिव है। कोई मना करके दिखाए, ये पता क्या कहेगा, तू 2 जोड़े ला जिसमें एक का बी के साथ हो, बी का सी के साथ, मैं दूंगा तेरे को एसी। ना 2 जोड़े मिलेंगे ना वो हारेगा। जैसे +1 के अंदर मैं बताता था आपको कि अगर 2 और 2 5 हो जाए तो मैं लंदन चला जाऊंगा। मैंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर 2 और 2 5 हो जाए तो मैं लंदन चला जाऊंगा। दोस्तों, पूरी उम्र 2 और 2 5 नहीं हुए, मैं लंदन नहीं गया, तो मेरी स्टेटमेंट गलत कहां थी? कोई कहता है आप लंदन तो गई नहीं, मैं तो कर 2 और 2 5। ना तू 2 और 2 5 करेगा ना मैं लंदन जाऊंगा, स्टेटमेंट मेरी झूठ नहीं होगी। मैं कहता हूं ट्रांजिटिव है, ला तू 2 जोड़े, मैं तीसरा दूंगा। ना 2 जोड़े मिलेंगे ना कोई तीसरा मेरे से मांगेगा। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसी रिलेशन ट्रांजिटिव होती है। अब आप कहोगे कि सर आप ये क्वेश्चन क्यों करवाया? एक तो इसलिए कि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, दूसरा इसके ऊपर भी कोई राज था इसमें भी। देखो क्या, मान लो ए इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स आ गया इन ए सिटी। एक शहर के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको मैंने ए कह दिया। ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज वाइफ ऑफ बी। ध्यान से सुनना, एक शहर में बहुत सारे बंदे हैं, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। एक बंदे ए का बी से रिलेशन तब आएगा जब ए बी की वाइफ हो जाएगी। तो
या हस्बैंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लो ये आ गया। अब रिफ्लेक्सिव है, क्या कोई भी बंदा खुद की वाइफ हो सकती है? कैन एनी पर्सन बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ? नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। क्या लिखोगे? नो पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर पेयरिंग में क्या आएगा? ए वाइफ बी हस्बैंड, ए वाइफ बी हस्बैंड। तो कोई खुद की वाइफ नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक कहां से हो जाएगा? अगर यहां पर उसने लिख दिया सीता राम, सीता इज वाइफ ऑफ राम, बट राम सीता डज नॉट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, क्योंकि रिलेशन होने के लिए ए को बी की क्या होना पड़ेगा? वाइफ। समझ गए? यस और नॉट? अब आ रहा हूं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव बताओ जरा, ट्रांजिटिव है। आप कहोगे सर ये कैसे? प्यारे भाइयों बहनों, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का कभी मिलेगा ही नहीं सी के साथ। बी सिर्फ पीछे आ सकता है, बी आगे तो आएगा ही नहीं। ट्रांजिटिव की क्या निशानी थी? 1 का 3 के साथ हो, 3 का 5 के साथ हो तो 1 5 मिलता है। जहां ये खत्म हो वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए था। अगर ए इज ए वाइफ ऑफ बी, इट मीन्स बी हस्बैंड हो गया, तो अब बी किसकी वाइफ हो सकता है? बी तो मेल हो गया और वो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। सेम यहां पर ऐसी बात आ गई कि तो और कोई आ ही नहीं रहा। मान लो मैं एक और बता देता हूं, इसी सेट में आपको 1 3 और एक आपको बता देता हूं 2 4, ये 2 आ गए, कोई टेंशन नहीं, अभी भी ट्रांजिटिव है क्योंकि ऐसे जोड़ा मिल ही नहीं रहे। तो यहां पर ए भी तो आ जाएगा, मतलब यहां पर सीताराम आ जाएगा, यहां पर और जो कोई भी एक वाइफ और एक उसका हस्बैंड आ जाएंगे। तो यहां जो खत्म हो जाएगा आगे वो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। जब आएगा ही नहीं, ऐसे 2 जोड़े एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या कहूंगा दोस्तों, ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेकंड एग्जांपल था बुक के अंदर, जो मैं कल आपको बता रहा था कि बाकी एग्जांपल्स तो आपके हो गए। अभी देखते हैं थर्ड था, A is a set of all the students in a girls college, और रिलेशन क्या है? ए बी इफ ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। गर्ल्स कॉलेज में ए बी का ब्रदर हो जाए तो रिलेशन है। तो क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है? फीमेल है, पहली बात तो मेल में भी खुद का कोई ब्रदर नहीं है बेटा, ठीक है ना? इटसेल्फ तो इटसेल्फ है, खुद का भाई थोड़ा है, पर यहां तो सारी फीमेल है। तो क्या लिखोगे? इसने क्या लिखा है? इन ए गर्ल्स स्कूल there cannot be boys and therefore no student of the school can be brother of। तो ये रिलेशन ही टोटल क्या आ गई? फाई आ गई। पूरी रिलेशन में कोई किसी से अटैच ही नहीं होगा। समझ आई बात के नहीं? क्योंकि स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स स्कूल। तो रिलेशन फाई है, कोई किसी का भाई नहीं है। तो रिलेशन जब फाई हो गई तो फिर वही बात है दोस्तों, कुछ है ही नहीं। तो वैसे भी ये पूछ रहा था वो यूनिवर्सल रिलेशन, ये कुछ और था, मतलब इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं था। मैं तो सिर्फ रिलेशन पढ़ी थी। इसी के अंदर मैं बात करता हूं, इन ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्या कोई खुद का भाई है? नहीं, नहीं है, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक मे और मे नॉट, सिमेट्रिक ऑलवेज नहीं है। अब ये गर्ल्स स्कूल की बात नहीं कर रहा, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो जरूरी थोड़ा है कि बी भी ए का ब्रदर हो भी सकता है, पर ऐसा है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर बी फीमेल होगी तो ए आ गया मिस्टर, कोई भी आ गया, यही आ गया राम। यहां पर हम कोई भी एक लड़की का नाम लिख लेते हैं, कोई भी नाम लिख लिया हमने, ए लिख लिया। राम इज ए ब्रदर ऑफ ए वेयर ए इज ए फीमेल। तो क्या ए राम का ब्रदर हो सकता है? हाँ, यहां राम के बाद लक्ष्मण लिख देता ना तो हो सकता था, पर मैंने कहा था हमेशा होना चाहिए, हमेशा, फॉर एवरी 2 ऑर्डर पेयर। ठीक है दोस्तों? तो मान लो मैं और क्या, दीपक इज ए ब्रदर ऑफ, मेरी सिस्टर का नाम अंजलि, दीपक इज ए ब्रदर ऑफ अंजलि, तो अंजलि इज नॉट ए ब्रदर ऑफ दीपक। तो दीपक अंजलि तो उस रिलेशन में है आर में, पर अंजलि दीपक उसमें नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या था? ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। बाई चांस अगर मैं लिख देता दीपक फिर लिखता रोहित, तो उल्टा भी होता, रोहित दीपक भी होता, पर मैंने कहा अगर एक भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अब वही बात ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव जरा सोच के बताना। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज ए ब्रदर ऑफ सी। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो पक्का होगा। वेन एवर दिस एग्जिस्ट, जैसे मान लो यहां मैंने लिख दिया दीपक, यहां रोहित, दीपक इज ए ब्रदर ऑफ रोहित,
रोहित इज ए ब्रदर ऑफ अंजलि, तो डेफिनेटली दीपक इज आल्सो ए ब्रदर ऑफ अंजलि, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। और आप कहो कि दीपक सर यहां खत्म ही हो जाए, दीपक को अंजलि, आगे आएगा ही नहीं, अंजलि किसी से आगे आएगी ही नहीं आएगा, तो भी क्या है ये ट्रांजिटिव। और अगर यहां पर दोनों मेल हैं और मेल के बाद तीसरा भी मेल हो जाए तो भी फिर ए बी का भाई बी सी का भाई, तो ए तो सी का भाई होगा, चाहे सी मेल है और चाहे सी क्या है, फीमेल है। तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, इसके लिए मैंने आपको ये कल बात बताई थी और ये सारा काम आपका समअप कर दिया है। अच्छा, कई बार ना 7th क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ था इज लेस देन, ये कई बार कंजूसी कर जाते हैं लिखते हुए, आर इज रिलेशन और इसमें लिख जाते हैं इज लेस देन, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन बी। ए और बी हमें खुद वहां पर सोच के चलना है कि यही आएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार मेरी तरफ से एक यहां पर एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ है, लास्ट में कराऊंगा जैसे सेरेस रूल कराया था, कोई यूज नहीं है। तो मेरी तरफ से इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी खत्म हो गए और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। मैं प्रॉब्लम्स आपकी कल भी काफी बच्चों के ले चुका हूं और अगेन कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो जरूर पूछोगे। अब मैंने आपको बता ही दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, आपको कुछ छाट के क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर सारे टिक करा दूंगा। और दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, जिस ऑर्डर में मैं कराता हूं आपको उसी ऑर्डर में नोटबुक में करने हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत चीप है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, किसी बुक एक्स का दूसरी बुक वाई से रिलेशन तब होगा इफ बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और क्या कहता है कि प्रूव करो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दोस्तों मैं ये दिखा दूंगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। कितना आसान है। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, सिंस, देखो वैसे समझो ये बुक है पहली, इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस मान लो 852, दोबारा यही उठा ली तो एक आधा कम हो जाएगा क्या, नहीं समझ आई। एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस विल ऑलवेज सेम। अभी भी उतने ही है, 10 मिनट बाद देखोगे तो भी उतने ही होंगे, जब तक इसको फाड़ो नहीं, कल देखोगे तो भी उतने ही होंगे। समझ आई बात के नहीं आई, तो लिख क्या दोगे, सिंस एवरी बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस विद इटसेल्फ एज कंपैरेटिव टू इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बहुत आसान है, कई क्वेश्चन तो इतने चीप होते हैं कि लिखने का मन ही नहीं करता। सिमेट्रिक में लेट ए इज रिलेटेड टू बी, इट मींस number of pages of book A and B are same, therefore B is also related to A because लिख दो number of pages will be same, बस। तीसरा ट्रांजिटिव, तभी मन नहीं करता कई बार इनके तरीके से कराने का बुक वाले से। A is related to B given है, B is related to C given है, इसका मतलब number of pages of A is equal to number of pages of B। इसका मतलब यहां से number of pages of B is equal to number of pages of C। बेटा जितने A में है उतने B में, फिर कहता है जितने B में उतने C में, comparing these two, therefore number of pages of book A is equal to number of pages of book C, therefore A is related to C। बेटा ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, नंबर ऑफ पेजेस सेम रहेंगे, तो बड़ी सीधी सी बात है ए और सी भी आपस में क्या आ जाएंगे, रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाय, ये देखो अगेन कितना घटिया क्वेश्चन, एक्स भी इंटीजर है वाई भी इंटीजर है, कहता रिश्ता कब बनता है एक्स और वाई के बीच में, इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। प्यारे बच्चों कितना घटिया क्वेश्चन है। अगर x भी इंटीजर है y भी इंटीजर है तो उनका एक डिफरेंस डेफिनेटली क्या आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा। तो इसका मतलब बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या लिख लोगे, x इज रिलेटेड टू x इफ x माइनस x इज एन इंटीजर। कल भी मैंने आपको बताया था कि लिखना कैसे है, x इज रिलेटेड टू x
if x minus x is an integer, that is 0 is an integer, which is true always, which थोड़े बहुत एग्जाम्पल पढ़ लिया करो, लिखने का तरीका बढ़िया आ जाएगा समझ, और एक दो दिन में आपको नोट्स भी दे दूंगा, तो उनसे भी आप देख लोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। पीडीएफ वगैरह जैसे भी है मैं भेज दूंगा आपको। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, इस y को दोनों तरफ x से रिप्लेस कर देते हैं। x का x से रिश्ता कब आएगा, इफ x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इफ 0 इज एन इंटीजर, विच इज ट्रू फॉर एवरी x। अब सिमेट्रिक, लेट x इज रिलेटेड टू y, इट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इंटीजर। भाइयों क्या लिखा मैंने, गिवन लेके चलते हैं कि x का y से रिश्ता है, और फिर लेके क्या आते हैं कि जब जब x का y से है तब तब y का भी x से होगा। x इज रिलेटेड टू y है तो x माइनस y क्या आ गया, मान लो लैम्डा, दिस इंप्लाइज y माइनस x क्या आ जाएगा बेटा, माइनस लैम्डा। अगेन इफ लैम्डा इज एन इंटीजर, माइनस लैम्डा विल आल्सो एन इंटीजर, तो इसका मतलब y और x का डिफरेंस भी इंटीजर आ गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में, x का y से लेके चले, y का z से लेके चले, लाना किस किस का है, x और z का। x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा 1, y माइनस z इक्वल्स टू लैम्डा 2, एडिंग बोथ x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। y से y कट गया, x माइनस z की वैल्यू क्या आ गई, ये भी इंटीजर था, लिख दोगे पीछे ब्रैकेट में, ये भी इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, यानी x और z का डिफरेंस क्या आ गया, इंटीजर, देयरफॉर x और z का क्या बन गया, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही आपको देखना था, आपको पता चल गया, बड़ा घटिया सा रिश्ता था, और इसके अंदर x और z का भी रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। थर्ड मैं कल करवा चुका हूं, कहता 2 डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब आपको बता दिया था a माइनस बी इज इवन। फोर्थ भी सेम है बेटा, फिफ्थ और थर्ड में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है अपनी बुक में, जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, आर रिलेशन है, डिफाइंड कैसे है, इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। बेटा कल जो किया था सेम काम है, रिफ्लेक्सिव में क्या दिखा दूंगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। a माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल है तो ये क्या आ गया, 5 लैम्डा, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा, 5 इंटू माइनस लैम्डा। कल वाली वीडियो आपने ध्यान से देखी है, आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर 2 था लैम्डा इवन के लिए, 2 जो काम कर रहा था वही काम क्या करेगा, 5। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, 6th क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीजर्स के ऊपर काम कर रहा है, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का आपस में रिश्ता कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज इवन, यदि उनका सम इवन हो जाए तो उनमें रिश्ता है। जैसे कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, यहां मैंने ले लिया -3 और यहां मैंने क्या ले लिया 7, इनको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 4, यानी रिश्ता है। यहां मान लो मैं ले लेता -5 और यहां मैं ले लेता 6, इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा +1, यानी रिश्ता नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यही देखना होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके बाद आपने काम करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बेटा देखते ही पता चल जाता है कि है। रिफ्लेक्सिव कैसे है कि जब नंबर में खुद को जोड़ोगे तो आंसर उसका ट्वाइस हो जाएगा, वो इवन तो है ही। जैसे 1 का 1 से देखोगे तो 2 हो गया, 5 का 5 से देखोगे तो 10 हो गया, 6 का 6 से देखोगे तो 12 हो गया। एवरी नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, इट इज द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीपल, और है इंटीजर्स तो ऐसे वो फ्रैक्शनल की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो लिखूंगा कैसे, यहां पर b की जगह a कर दो दोनों तरफ, a इज रिलेटेड टू a इफ एंड ओनली इफ a प्लस a इज इवन, दैट इज 2a इज इवन। क्या लिख दोगे, विच इज ट्रू ऑलवेज, विच इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। ये कोई सा भी ले ले हम इंटीजर, उसके लिए ये बात ट्रू होगी। अगर ये बात ट्रू होगी तो इसका मतलब दोस्तों भाइयों बहनों ये रिलेशन कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव। इतना आसान है सिमेट्रिक। माना a का b से रिलेशन है, यानी लेट a इज रिलेटेड टू b, इट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 2 लैम्डा,
वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू जेड। अगेन बी प्लस ए क्या हो जाएगा, कोई फर्क हो जाएगा, जो ए प्लस बी है वही बी प्लस ए है। दिस इज अगेन इक्वल टू 2 लैम्डा, देयरफॉर बी प्लस ए इज इवन एंड हेंस बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, अब तीसरा ट्रांजिटिव, लेट ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 लैम्डा 1 बी। अच्छा, उसके बाद b का रिलेशन c के साथ है, b प्लस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, पीछे लिख लेना लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मुझे रिश्ता किस में लाना है, a और c का, यानी a और c का सम लेके आना है, दोनों को ऐड कर दो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। b प्लस बी क्या हो गया 2b, उधर सब्ट्रैक्ट कर दो। a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 2b। दोस्तों भाइयों बहनों 2 सारे में से कॉमन आ गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस b। लैम्डा 1 क्या था इंटीजर, लैम्डा 2 क्या था इंटीजर, b भी क्या था इंटीजर। तो इंटीजर में इंटीजर ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर क्या रहेगा एक इंटीजर, और इसका 2 का ये मल्टीपल आ गया। तो a प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समथिंग, इट मीन्स a प्लस सी इज इवन, a प्लस सी इज इक्वल टू इवन। अगर a और c का सम बेटा इवन आ गया तो a का c से रिलेशन हो गया, और अगर a और c का रिलेशन हो गया तो ये रिलेशन कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। नहीं समझ आई, किसी भी पार्ट पर बेटा ना समझ आए वीडियो को रिवर्स करो और दोबारा देखो। अभी करवा रहा हूं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, पढ़ो सभी। एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एस बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिश्ता क्या डिफाइन किया उसने, ए और बी का रिश्ता तब होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। मतलब रियल नंबर्स में किसी ए का बी से रिश्ता तब होगा जब उन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ जाएगा, नहीं तो रिश्ता नहीं होगा। अब तक आपके दिमाग में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कहां से है रिफ्लेक्सिव, रिश्ता पहले समझो। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का सम 1 आएगा तो रिश्ता बनेगा। अब मान लो आपने यहां 5 ले लिया, यहां भी 5 ले लिया, तो दोनों के स्क्वायर का सम 1 कहां से लाऊं, नई बात समझ आएगी। रिफ्लेक्सिव में हमें दिखाना होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। अब 5 ले लो, 2 ले लो, 7 ले लो, इसका स्क्वायर 7 का प्लस 7 का स्क्वायर करके 1 कहां से आ जाएगा, तो नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट पुट एन एग्जांपल। रिफ्लेक्सिव में हियर 7 इज नॉट रिलेटेड टू 7, कुछ भी लिख दो, बिकॉज 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। तो उसको सिमेट्रिक प्रूव करना तो सबसे आसान है, सबसे। लेट ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोस्तों ए रिलेटेड टू बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 हो जाएगा क्या, ये भी 1 रहेगा। इसका मतलब बी का ए से क्या हो गया रिलेशन, और ये क्या हो गई सिमेट्रिक। अब बात करनी है ट्रांजिटिव की, बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रांजिटिव नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, -1 का रिलेशन 0 के साथ है, पहले चेक करो है कि नहीं। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, है सर, क्यों, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 0 का रिलेशन 1 के साथ है, देखो है कि नहीं है। -1 का 0 के साथ है, आपको पता है ए का बी के साथ हो, जो यहां खत्म हो वही यहां शुरू हो, और बी का सी के साथ है। क्या -1 का रिलेशन 1 के साथ है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ये 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 1। दोबारा देख लो, -1 का 0 के साथ था, 0 का 1 के साथ था, पर -1 का 1 के साथ नहीं था। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ क्या थी, सिमेट्रिक, ना थी रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव। मजा आएगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों 8th क्वेश्चन में कल करवा चुका हूं आपको। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू इन द सेट ऑफ फोर ट्राइंगल। जो मैंने आज भी आपको बताया, कंजूसी कर जाता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू लिख दिया इसने, तो यहां पर उसे लिखना चाहिए ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2 इफ T1
इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये पहले दो अक्षर खा जाता है, सिर्फ बीच वाले रिश्ते का नाम दे देता है, तो आप समझ चुके हो इसको। 8 कल करवा दिया था, 9th कुछ नहीं है। पहले ना यहां से देखो, डिफाइन रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर, उसके अंदर ए और बी एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। आप कहोगे समझ नहीं आई बात। काम किस पे कर रहा है? सेट एक्स के ऊपर। जैसे कल मैं कह रहा था 1 2 3 4 के ऊपर काम करना है। इसके किसी दो एलिमेंट का, ए का और बी का आपस में रिश्ता कब मिलेगा? इफ। वैसे तो ये फंक्शन में करवाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ आएगा, पर फिर भी एक बार समझ लो। इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, आप कहोगे ये एफ कहां से आ गया? एक और पड़ा है सेट एफ वाई, और यहां से यहां पर कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो जो ए की इमेज होगी ना, वही अगर बी की इमेज हो, ए का रिश्ता बी के साथ कब होगा? यदि ए की जो इमेज है वही इमेज किसकी है? बी की। तो उनका रिश्ता है, नहीं तो रिश्ता नहीं है। ये रिलेशन आ गई। तो रिफ्लेक्सिव में ए इज रिलेटेड टू ए इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, विच इज ट्रू ऑलवेज। एफ ए तो दोस्तों एफ ए के बराबर ऑलवेज होता है। कोई भी एफ ए होगा वो अपने बराबर तो होगा ही ना, तो वो क्या बन गई बेटा? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में माना ए का रिलेशन बी के साथ है, लेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। दिस इंप्लाइज एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। बेटा टुच्चे क्वेश्चन है यार, मजा नहीं आ रहा इतने छोटे क्वेश्चन जब वो लिखता है। अगर एफ ए एफ बी के बराबर आएगा तो एफ बी भी एफ ए के बराबर आएगा। बोर आप भी हो रहे हो, मैं भी। आगे अगले क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। अब ट्रांजिटिव, ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है, बी का रिलेशन सी के साथ गिवन है, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। बेटा एफ ए एफ बी के बराबर, एफ बी एफ सी के बराबर, तो इसका मतलब क्या आ गया? एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। तो इसका मतलब ए और सी का भी क्या बन गया? रिश्ता बन गया। कुछ नहीं था, थर्ड क्लास क्वेश्चन। 9th ऑनवर्ड्स ध्यान से देख लेना। 10th 11 दो क्वेश्चन जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब तक हम काम किस पे कर रहे थे? रियल से रियल पे। इधर भी रियल, इधर भी रियल, ठीक है। रिलेशन बना रहे थे क्रॉस बी करके। इस क्वेश्चन को छोड़ दे, फंक्शन का था, वैसे भी छोड़ दो। कल किस पे काम कर रहे थे? सेट 1 2 3 4 से लेके 1 2 3 4 के ऊपर। एक एलिमेंट के एक एलिमेंट से रिश्ता आ रहा था, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी स्क्वेयर। आज हमने किया दोनों का स्क्वेयर का सम 1 हो जाए। सिंगल एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट से काम कर रहे थे अब तक। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या काम कर रहा है वो? n क्रॉस n से लेके n क्रॉस n पे। आप कहोगे सर समझ नहीं आई। दोस्तों इधर n क्रॉस n पड़ा मिलेगा 1 2 2 5 3 9 7 4, सारे ऑर्डर पेयर। इधर भी बहुत सारे 8 5 1 4 लाइक। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है ए बी का रिश्ता पहले था एक कंचे से कंचे का, एक एक एलिमेंट का। अब उसने डिब्बी बना दी, अब डिब्बी से डिब्बी का होगा। रिश्ता कैसे बनाया उसने? इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। किसी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सी डी के साथ रिश्ता कब मिलेगा? इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 4, तो जो पहले और चौथे का प्रोडक्ट है ना, वही दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इनमें रिश्ता बनेगा। आप कहोगे सर क्या मतलब है? मान लो मैंने यहां ले लिया 2 5 और यहां ले लिया 8 1, क्या इनमें रिश्ता है? तो नहीं है। कैसे पता चला? फर्स्ट इंटू फोर्थ का प्रोडक्ट तो 2 आ गया, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट 40 आ गया। 2 और 40 आपस में इक्वल है? नहीं है। अगर फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता तो मैं इस पे कहता रिलेशन है। जैसे ये रिलेटेड है, 2 5 इज रिलेटेड टू 4 10। आप कहोगे कैसे? फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट क्या आ गया? 20, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ गया? 20। इसका मतलब इनमें रिश्ता बन गया। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। देखो चैप्टर करना बाद में भी है। मैंने कल भी गुजारिश की थी
कि बहुत सारे टीचर इसको शुरू में करवाते ही नहीं है, पर बेटा मैं अगर हिम्मत रख रहा हूं इसको करवाने की, तो मेरी हिम्मत आप लोग हैं। आप मत डरिए, आप मत टूटिए, क्योंकि अगर आप लोगों में नेगेटिव एनर्जी आई तो फिर बेटा मैं चैप्टर छुड़वा दूंगा मैं भी, और फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। जो बाकी भाई बहन कर रहे हैं शहर में, मुझे भी वही करना पड़ेगा। प्लीज थोड़ी सी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग रखनी है, और कोई भी बात ना समझ आए तो फोन करो, पूछो, कैसे भी। देखो क्या कहना चाह रहा था मैं कि 2-5 का रिलेशन किसके साथ मिल गया, 4-10 के साथ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ये रिश्ता काम कैसे करता है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव इस एलिमेंट का खुद से रिश्ता, यानी ए बी का रिलेशन ए बी के साथ, यही खुद के साथ कब होगा? इफ एंड ओनली इफ पहले और चौथे का प्रोडक्ट ए बी किसके बराबर आ जाएगा? बी ए के बराबर। रिफ्लेक्सिव में क्या कहा बेटा? पहले और चौथे का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे के बराबर आ जाए। बेटा रिफ्लेक्सिव में ये भी सेम रखना है, ये भी सेम। इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, विच इज ट्रू। ये बात तो ट्रू है ना, क्योंकि ये भी तो हमेशा किसके बराबर आता है? बी ए के। देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक में। लेट ए कोमा बी का रिश्ता सी कोमा डी के साथ गिवन है, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी। रफ में आ जाओ। अब मुझे उल्टा दिखाना है कि सी डी का रिश्ता भी किसके साथ है? ए बी के साथ है। तो मुझे दिखाना है कि सी बी इज इक्वल टू डी ए। बेटा मेरे को ये शो करना है, रफ में लिख लिया, इससे कन्वर्ट कर दूंगा। उधर डी ए है, इधर डी ए डी है। दिस इंप्लाइज डी ए इज इक्वल टू सी बी। इसको लेफ्ट ले आओ, इसको राइट। दिस इंप्लाइज सी बी, ला के माइनस माइनस नहीं करना, सिंपल। डी ए इज इक्वल टू सी बी, दिस इंप्लाइज सी बी इज इक्वल टू डी ए, और चुपचाप वही प्रूव करना था। देयरफॉर सी कोमा डी इज रिलेटेड टू, क्या लिख दोगे? ए कोमा बी। आगे चलने से पहले इतनी जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से एक बार देख लो रिवर्स करके। इसके बाद मैं करा देता हूं आपको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैं लेके चलता हूं कि किसी एक डब्बी ए बी का सी डी के साथ रिलेशन है और सी डी का ई एफ के साथ है। मैं पहले और तीसरे का टाका बढ़ाना चाहता हूं। मैं रफ में आ गया। मैं चाहता हूं कि ए बी का और ई एफ का रिश्ता बन जाए। ये कब बनेगा? जब ए एफ किसके बराबर आ जाएगा? बी ई के, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं। गिवन क्या है? इसका इससे है, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका इससे है, इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू डी ई। ठीक है दोस्तों, अब मुझे रिश्ता वो बनाना है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। लिख दो यहां पर मल्टीप्लाई करना, ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई। प्यारे बच्चों, सी से कट गया सी, डी से कट गया डी, ए एफ किसके बराबर आ गया? बी ई के। लाना मुझे रफ में क्या था? ए एफ इज इक्वल टू बी ई। आपने तो रफ में करके रख लिया था। देयरफॉर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू क्या आ जाएगा? सी कोमा ई कोमा एफ। चुपचाप ये लिख दो, एंड हेंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। दोस्तों फिर देख लो, आपकी बार एक डिब्बी ए बी का डिब्बी सी डी के साथ रिश्ता कब बना? जब पहले और चौथे का प्रोडक्ट और दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, फिर क्या किया दोस्तों? रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ करना होता है। रिश्ता आपको समझ आ चुका है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज ट्रू ऑलवेज, रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक के लिए ये गिवन था ए बी का सी डी के साथ, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी तो गिवन था। मुझे लाना क्या है? सी डी का ए बी के साथ, यानी सी बी इज इक्वल टू डी ए। कुछ नहीं करना था, आप देख चुके हो कि फद्दू बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आपने ए डी को लिखा डी ए, बी सी को लिखा सी पी, इसको लेफ्ट इसको राइट, और ये हो गया आपका सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ए बी का सी डी के साथ, सी डी का ई एफ के साथ। आपको टाका बिड़ाना है ए बी का ई एफ के साथ। आप रफ में ले आए ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई। ये दोस्तों आपका टू प्रूव है। ये दो चीजें क्या थी? गिवन थी। आपको वो लानी है, उठा के प्रोडक्ट कर दो, दोनों कट गई, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 जो है ना, उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की जगह ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या कर रखा है? बी प्लस सी कर रखा है।